अचानक आसमान से कचरे की बारिश होने लगी। ये मंजर किसी कयामत के संकेत जैसा था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 114 साल पुराना टाइटैनिक का मलबा, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से समंदर की गहराइयों में पड़ा था, अचानक शहर के बीच सड़क पर आ गिरा। सवाल बस एक था, आखिर यह सब हुआ कैसे? कहानी की शुरुआत एक सामान्य सी फिशिंग ट्रिप से होती है। उस दिन समंदर बिल्कुल शांत था। मछुआरों का क्रू यूं ही एक प्लास्टिक की बोतल पानी में फेंक देता है। तभी जाल खींचते समय एक भयानक चीख सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो जाल में कोई अजीब और डरावना जीव फंस गया हो। जैसे ही उस क्रिएचर को जाल से बाहर निकाला जा रहा है, घबराए हुए एक आदमी ने उस पर गोली चला दी। इसके बाद सीन पास के एक समुद्री किनारे पर शिफ्ट होता है। ट्रेंड मिलिट्री की एक टीम उस फिशिंग विलेज में पहुंचती है। लंबी छानबीन के बाद उन्हें अपने मिशन का टारगेट मिल जाता है, वही रहस्यमय जीव जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। उसे बेरहमी से मारने के बाद वे सोचते हैं कि इससे मोटा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए वे उसकी लाश को गाँव ले आते हैं। गहरे समंदर के इस राक्षस को देखकर मिलिट्री के लोग दंग रह जाते हैं। वे इस अजीब प्राणी का नाम रखते हैं समुद्री दानव। कुछ देर बाद सभी लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद सिर्फ बार्कले धीरे धीरे उस समुद्री दानव के पास आ रहा है। वह मन ही मन दुआ करता है, जो भी हो, एक जान तो जा चुकी है। इसके बाद बार्कले और बाकी लोग कॉस्ट पर स्पेशल इक्विपमेंट लेकर आते हैं। ये वही गियर था जिसे कमांडर ने डीप सी ट्रांसलेशन के लिए मंगवाया था। उसे उम्मीद थी कि वह किसी समझदार समुद्री दानव से संपर्क बना पाएगा। इसी बीच ब्लैक कमांडर एक ऐतिहासिक फैसला लेता है। आर्मी समंदर की ओर एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजती है और जवाब में समुद्री जीवों की प्रतिक्रिया भी मिल जाती है। रात होते ही सभी लोग अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। सिर्फ 2 सिपाही समुद्री दानव की लाश की पहरेदारी कर रहे होते हैं। दोनों गप्पे मार रहे होते हैं। तभी एक सिपाही चाय लेने उठा है और उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पका सीमेंट का फर्श अचानक पानी छोड़ने लगा है। उस पर पैर रखना दलदल में ढंसे जैसा लगा है। फीमेल सोल्जर कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका शरीर जमीन में समा जाता है। पास खड़ा साथी बस बेबस देखता रह जाता है। वो संभल भी नहीं पाता कि काला हाथ उसे खींचकर दलदल में ले जाता है। तभी उस दलदल से एक भयानक क्रिएचर बाहर आता है और समुद्री दानव की लाश को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। बेस पर तुरंत अलार्म बज उठा है। सोए हुए सिपाही हड़बड़ाकर कैंप से बाहर निकलते हैं और मौके पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पूरा कमरा खाली है। गीला दलदल फिर से सख्त फर्श में बदल चुका था। बार्कले को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। वह जमीन में दबी एक कुर्सी को बाहर खींचता है। कमांडर वॉकी टॉकी से गायब सिपाहियों को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने पैरों के नीचे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि वॉकी टॉकी फर्श के नीचे दबा हुआ है। कुछ लोग उंगलियों से सूखी मिट्टी हटाते हैं और अचानक उन्हें एक मुड़ा हुआ इंसानी हाथ दिखाई देता है। बार्कले काफी देर तक समंदर के किनारे बैठा रहता है, लेकिन खुद को शांत नहीं कर पाता। किसी लाश से उसका यह पहला आमना सामना था। दिल में बैठा डर इतनी आसानी से कैसे जाता? ब्लैक कमांडर बार्कले से माफी मांगता है क्योंकि उसे किसी की मौत देखनी पड़ी थी। तभी बार्कले सच्चाई बता देता है। असल में वह डिपार्टमेंट में सिर्फ एक क्लर्क था। असली ऑफिसर छुट्टी पर था, इसलिए बार्कले को जबरदस्ती इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। उसका नाम गलती से लिस्ट में आ गया था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फीमेल कैप्टन कहती है, समुद्री दानव कोई जंगली जानवर नहीं है। वे इंसानों से भी पहले की एक प्राचीन प्रजाति है। हजारों सालों से वे समंदर की गहराइयों में सो रहे थे। अगर वे धरती पर होते तो शायद इंसान इस दुनिया के मालिक अभी नहीं बन पाते, लेकिन इंसानों की हरकतों